सभी देखने वाले को बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आप यहाँ पे मेरे सामने देख पा रहे हो, यहाँ पे खुले खेत खलियान। जी हाँ, इस वक्त हम बिल्कुल जो सीमा के नज़दीक यहाँ से आपको ये दृश्य बतला रहे हैं। दोस्तों अगर आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे तो कुछ दृश्य यहाँ पे टोटल ही जो हमारे देश की जो सीमा है वहाँ के दृश्य, और बहुत ही बेहतर नज़ारा यहाँ पे, और खुली हवाएं यहाँ पे। खेत आप देख पा रहे हो मेरे सामने, यहाँ पे बिल्कुल एकदम यहाँ पे बहुत ही खुले खुले। तो दोस्तों यहाँ का नज़ारा और यहाँ की शांति देखकर हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि क्यों ना यहाँ पे हर कुछ अरसे के बाद आकर यहाँ पे अपने चंद जो लम्हे हैं वो इंसान यहाँ पे अपने आप को रेजुवनेट करने के लिए यहाँ पे ज़रूर आए। आप देख पा रहे हो मेरे सामने, यहाँ पे जैसे जैसे मैं आगे कदम दर कदम बढ़ाए जा रहा हूँ, और उसी प्रकार यहाँ पे हम सीमा के बिल्कुल ही नज़दीक आते हुए यहाँ पे, हालांकि आगे जाना थोड़ा सुरक्षित नहीं होगा फ़िलहाल, परंतु हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं यहाँ पे सीमावर्ती जो इलाके हैं वहाँ का दृश्य। यहाँ पे फ़िलहाल जो लोगों की जो ज़मीनें हैं दोस्तों, वहाँ पे जो बुआई का काम जो है बड़ा ही ज़ोरों शोरों से, हालांकि कुल मिला के गेहूँ की फसल जो है वो सब ने हार्वेस्ट कर ली है, और यहाँ पे जो धान की खेती की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोरों से मेरे सामने देख पा रहे होंगे आप। कई जगह पे ट्रैक्टर की जो है वो बुआई कर रहे हैं, और कई जगह पर जो मैक्सिमम जो लैंड है वो सारी जो है वो कल्टीवेट जो है वो कर दी हुई है। गुस्ताखी माफ़। तो मिट्टी काफ़ी दोस्तों यहाँ पे हेल्दी दिखाती हुई, काफ़ी यहाँ की ज़मीनें जो है वो काफ़ी हेल्दी हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइज़र सा थोड़ा सा यहाँ पे परहेज़ है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो देसी खाद का ही प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे आप मेरे साथ देख सकते हैं, मेरे सामने यहाँ पे मिट्टी कितनी ही खुशबू यहाँ पे बिखेर रही है। हालांकि सुबह सुबह हल्की हल्की यहाँ पे बारिश जो थी वो हुई थी, और उसकी वजह से ही यहाँ पे मिट्टी की खुशबू है वो चारों तरफ यहाँ पे महकती हुई। और हो भी क्यों ना दोस्तों, अपने देश की मिट्टी जो है ये किसी सोने से कम नहीं, और इसी मिट्टी के खातिर ना जाने कितने लोग, कितने हमारे जवान, और कितने हमारे सोल्जर्स, और कितने ही हमारे देश के स्वतंत्र सेनानी जो हैं अपनी कुर्बानियाँ जो जिन्होंने दे रखी हैं, आज उन्हीं की बदौलत हम यहाँ पे खुली हवा की सांस ले रहे हैं, और यहाँ पे खुली हवा में घूम रहे हैं। दोस्तों हमें कभी भी अपने देश के जो वीर सेनानी हैं, स्वतंत्र सेनानी हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं है, परंतु उनका जो कुर्बानी, उनका बहाया हुआ जो रक्त की एक एक बूंद जो है वो आज भी हम उनके कर्जदार हैं, और हो भी क्यों ना दोस्तों, और होना भी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सामने बड़ा ही खूबसूरत दृश्य, क्योंकि उनकी बदौलत ही आज हम इस देश में जो है वो खुला जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों मौसम यहाँ पे करवट लेते हुए, हालांकि थोड़ी देर पहले काफ़ी यहाँ पे धूप थी, और अब इस वक्त यह है आसमान पे आप देख सकते हो मेरे सामने, आप घने घने बादल एकदम जो हैं वो छा गए हैं, और चंद ही लम्हों में ऐसे लग रहा है मानो जैसे बारिश जो है वहाँ पे वो दस्तक देने वाली है। तो दोस्तों बात कर रहे थे हम सुरक्षा की, तो हमारी सुरक्षा जो है वो उसका दायित्व जो है वो हम सबका भी बनता है दोस्तों।
तो कोशिश करें, सतर्क रहें, अपने आसपास के माहौल को देखते रहें और अपने जो आपकी मौलिक कर्तव्य हैं जो आपके, उनको आप जो है वो पालन करें और पालन करवाएं भी अपने सभी दोस्तों के द्वारा और अपने फैमिली के द्वारा। तो हम सबका कुछ ना कुछ दायित्व बनता है हमारे देश के लिए, हमारे देश के प्रति। तो ज़रूरी नहीं कि जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारी सेनाएं हैं, उन्हीं का जो एक दायित्व है। हालांकि इस देश का हर एक नागरिक बराबरी का जिम्मेवार है अपने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों, हम आपको इसीलिए यहाँ पे सीमावर्ती इलाकों में, हालांकि हमारे यहाँ पे कुछ रिलेटिव्स जो हैं वो रहते हैं, हालांकि हमारा गांव भी सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, परंतु फिर भी हमारे कुछ ऐसे जो रिलेटिव्स हैं वो बिल्कुल जीरो लाइन बॉर्डर पे हैं दोस्तों। तो वहाँ का नज़ारा कुछ अजीब है, वहाँ पे जाके कुछ अजीब सा महसूस होता है दोस्तों। जब हम पीछे चल के जाते देखते हैं अपने जो पुराना जो समय है, जो जब हमारा देश का विभाजन हुआ था और हमारा जो पड़ोसी देश है किस प्रकार से वो उसने जो है वो रिएक्ट हुआ था, वहाँ पे क्या रिएक्शन हुआ था और हमारे इंडिया में क्या रिएक्शन हुआ था। तो कुल मिला के देखिए, अगर उस समय को याद करते हुए, वो एक डॉक्यूमेंट्री को अपने दिमाग में रखते हुए बहुत एकदम से भावुकता भरा जो एक महसूस होना शुरू हो जाता है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी नुकसान हुआ था। आखिर हवाएं जो हैं वो दोस्तों, वो तो सबके लिए बराबरी, आसमान सबके लिए बराबरी, परंतु यहाँ इस धरती पे जो है वो सीमाएं जो हैं, सरहदें हैं, जो सरहदें जो हैं वो हालांकि सिर्फ़ और सिर्फ मनुष्य के लिए, हालांकि परिंदों के लिए कोई ना तो ही सरहदें हैं दोस्तों, ना ही कोई सीमाएं हैं। वो तो खुले आसमान में जब जी चाहे उड़ सकते हैं और जब जी चाहे इस पार और उस पार जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कुल मिला के यहाँ का जीवन जो है, मेरा मुख्य जो एक उद्देश्य था यहाँ पे एक वीडियो शूट करने का, यहाँ पे एक पल कैद करने का, वो ये था यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, वो सीमावर्ती इलाकों में खास करके जो यहाँ पे जिनका निर्वाह चल रहा है। हालांकि पिछले दिनों काफ़ी तनाव रहा हमारे दोनों पड़ोसी मुल्कों के साथ, तो उसके चलते यहाँ पे हमने कुछ लोगों से जो रूबरू हुए और वहाँ का जो ज़मीनी स्तर का जो एक कह सकते हो आप एक्सपीरियंस जो था, वो हमने वहाँ उनसे शेयर किया। तो काफ़ी भावुक हुए हम वो सारी बातें सुन के। हालांकि हमने अपने जीवन काल में ऐसा दौर नहीं देखा था, तो परंतु फिर भी उनकी ये मुश्किलें हैं, तो कर भी क्या सकते हैं दोस्तों। हालांकि हमारी सी जो सिंपैथी है, हमारी हमदर्दी उनके साथ हमेशा रहेगी और आगे भी रहेगी और है भी। तो उनके साथ बैठकर काफ़ी बहुत सारी बातों का जो हमें वो एक ज्ञान हुआ और बहुत सारी बातों का पता चला, जो कि हम लोगों का जो एक ओवरव्यू रहता है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग, हमारे जो देश के जो बहुत सारे जो एक ऐसी अपर क्रीमी लेयर में जो लोग आते हैं, उनको ये मात्र इस बात का जो है वो इल्म नहीं रहता है कि किस प्रकार से जो वो लोग जो है वो सीमावर्ती गांवों पे रह रहे हैं, उनका जीवन यापन जो है किस प्रकार से अस्त व्यस्त हो जाता है और किस प्रकार से उन पे जो प्रभाव पड़ता है। तो हालांकि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी बहुत सारी जो ऐसी पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, जो उन लोगों के लिए स्पेशली जैसे कि राहत के पैकेज उनके लिए जो है वो सैंक्शन किए जाते हैं या फिर उनके लिए मुहैया करवाए जाते हैं। परंतु फिर भी दोस्तों, जान की कीमत तो यहाँ पे इस संसार में है ही नहीं। अगर किसी का अपना कोई प्रियजन जो है वो किसी कारणवश द्वारा चला जाए, तो वो फिर उसका जो वैल्यू है वो दोस्तों वो भरपाई नहीं हो सकती। दैट इज़ द इर्रिपेयरेबल लॉस। तो ये था कुछ दिल की बातें जो हम यहाँ पे आके एकदम से इन ज़मीनों को, इन सीमाओं को देख के, इन सरहदों को देख के जो हम बहुत सारा एकदम से भावुक हो गए। और यहाँ पे हमने सोचा क्यों ना क्यों एक यहाँ पे एक एज ए मेमोराइज यहाँ पे इन चीज़ों को किया जाए और साथ ही साथ में इन जो मोमेंट्स हैं इनको भी हम अपने कैमरे में कैप्चर कर लें, और ताकि एक यादें बनी रहें हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो हालांकि कोशिश करेंगे आपको हर जो है वो एक हकीकत से जुड़ी हुई बातें जो हैं, ख़ास करके इन चाहे वो गार्डनिंग के संदर्भ में हो या फिर वो
किसी भी विषय के संदर्भ में हो, हमारी कोशिश रहती है कि हमारा जो एक मेन मोटो है कि प्योरिटी इज़ अवर मेन मोटो, कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी इन्फॉर्मेशन हो दोस्तों, कि उसमें हमारी शुद्धता जो है वो 100% जो है वो होनी चाहिए, और हमारी कोशिश, हमारा प्रयास यही रहेगा। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे दृश्य दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे सामने हल्की हल्की बूंदें यहाँ पे आसमान से बारिश में यहाँ पे टपकना शुरू हो गई हैं, और यहाँ पे पेड़ पौधे आप देख सकते हो, बड़ा ही खूबसूरत दोस्तों नज़ारा है यहाँ पे। मन करता है यहाँ पे कुछ पल और बिताए जाएं, परंतु हमारे पास समय की कमी है और हमें यहाँ से लेनी होगी विदाई। और इन सब से, चाहे वो पेड़ हैं, चाहे वो ये हमारी मातृ मिट्टी है, मातृभूमि है, इन सब से इस वक्त रुखसत का समय जो है वो आ चुका है, और हमें यहाँ से जो है वो निकलना पड़ेगा, क्योंकि बारिश भी यहाँ पे आती हुई। तो ये थे खुले खतिया, जो हमारे खेत खलियान खुले। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सुंदर और हरे भरे यहाँ पे खेत, और बिल्कुल ही सटे हुए, सीमा के साथ सटे हुए ये बिल्कुल ही क्षेत्र। हालांकि काफ़ी इनको अलर्ट रहना पड़ता है इन लोगों को, चाहे वो अपनी फसलों के प्रति हो, चाहे वो अपना जो जीवन यापन हो, काफ़ी सतर्कता के साथ जो है उनको अपना जीवन जो है व्यतीत करना पड़ता है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं हमसे आपसे विदाई, और आशा करते हैं आपको हमारा ये छोटी सी पेशकश जो है वो पसंद आई होगी, और आप लोगों का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद जो है दोस्तों हमारे साथ बना रहना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम जो हैं वो अधूरे हैं। और जाते जाते दोस्तों उन मित्रों को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार, जो हमें, जो चाहे वो सामने से हो, चाहे वो पीछे से हो, जो हमें किसी न किसी रूप में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो हमें सपोर्ट कर रहे हो। तो चलते चलते दोस्तों एक दो लाइनें, जो पंक्तियां दो मैंने बोलना चाहूँगा, तो आशा करते हैं आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो किसी ने क्या खूब लिखा है दोस्तों, कहते हैं कि उठने का हक है तुझे, मगर तू बजा बताया कर, नाराज़ होना गलत नहीं, परंतु तू खता तो बताया क्या। बिल्कुल दोस्तों, अगर हम किसी से नाराज़ होते हैं तो हमें ज़रूर ये हक बनता है कि उनको बताना, खता बताना, क्योंकि नाराज़गी ज़िंदगी में चलती रहती है दोस्तों, और हमें किसी से भी बैर और रंजिश जो है वो नहीं रखनी चाहिए। जीवन बहुत छोटा है दोस्तों, पता नहीं कब ईश्वर की चिट्ठी जो है वो कब किसको पहुंच जाए और कहां पहुंच जाए, कब किसको और कहां पहुंच जाए ईश्वर की चिट्ठी, ये हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्ट्री, जो किसी को भी इस संसार में मालूम नहीं दोस्तों। तो कोशिश करें अपने दोस्तों से मिलजुल के रहिए, और ख़ास करके उनके साथ और उनके लिए जो आपको दिल से चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि आजकल यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारी तरफ से हमेशा रहता है कि अगर हम किसी से कोई रिश्ता निभाएं तो उसके अंदर प्योरिटी होनी चाहिए दोस्तों। तो वो चीज़ का ध्यान रखें। तो बाकी दोस्तों गिला शिकवा जब तक ज़िंदा है इंसान, तो ज़िंदा इंसान ही करता है, लाशें तो करते नहीं। तो गिला शिकवा भी अपनों से ही होता है। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, हालांकि 2 बार पहले भी इजाज़त ले चुके हैं आपसे। तो दिस इज़ द वेरी थर्ड टाइम व्हेन वी आर सेइंग यू गुड बाय। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद आपका, एक बार फिर से गुड बाय सबको।